एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है क्रिएटिंग प्रोग्रेस चार्ट्स। हालांकि इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि इसको एक सिंपलर और लॉजिकल तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर प्रोग्रेस की बात करी जाए तो प्रोग्रेस का सीधा सा मतलब ये है, इट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन और समथिंग वेर इन परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो इस जो प्रोग्रेस चार्ट्स की अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से आपके नजर आएंगे, और इनको मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ है पहले इस सैंपल शीट के अंदर, जो कि आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अगर इसकी हेडर की बात करी जाए तो हेडर बोलते हैं इसके ओवरऑल सेल्स परफॉर्मेंस बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो गाइस देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है क्या शो कर रही है, यहाँ पर मेरे पास 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई गई है गाजियाबाद रीजन के अंदर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अभिषेक की जो सेल है वो 43% है, राहुल की 11%, सुमित की 16% और रविंदर की 30%। अगर मैं इसको गाजियाबाद से चेंज करके कोई और रीजन करता हूँ, जैसे मैंने गुड़गांव कर दिया, तो गुड़गांव में सिर्फ 15% रह गया, ये भी 15%, इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो गई और इसकी भी बढ़ गई है। तो ये किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं, इन्हीं को बताने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट कि ये सब कुछ किस तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक डेटा यूज किया है। ये डेटा गाइस हाइपोथेटिकल है, तो इस डेटा की बात करी जाए तो पहले सबसे पहले हमें डेटा को समझना होगा कि डेटा क्या कह रहा है। तो देखिए, अगर डेटा की बात करी जाए तो सबसे पहले इसके हेडर्स की बात कर लेते हैं। तो इसके हेडर्स में डेट, रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटी, कंप्यूटर एक्सेसरीज, क्वांटिटी और सेल अमाउंट दिया हुआ। तो ये डेटा ये कह रहा है गाइस कि इन डिफरेंट डेट्स के अंदर इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलग अलग सिटीज के अंदर इन कंप्यूटर के पार्ट्स की अलग अलग क्वांटिटीज बेची और अलग अलग अमाउंट को जनरेट किया है। अब इन अमाउंट्स को कंसोलिडेटेड तरीके से एक जगह में किस तरीके से दिखाया जाएगा, जैसे ये सैंपल समरी के अंदर नजर आ रहा है, तो इसी को दिखाने के लिए ही, एक ही जगह में दिखाने के लिए इस डेटा को यूज किया गया है। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक शीट इंसर्ट कीजिए इसके अंदर। शीट का अपनी कन्वीनियंस के नाम से कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम रिपोर्ट रख दिया है। इस रिपोर्ट को उठा के मैं यहाँ सामने रख लेता हूँ। रखने के बाद गाइस, ये जो डेटा शीट है, इस डेटा शीट में से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी सो दैट कि उनके बेसिस पर मैं अपनी समरी तैयार कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इस तरीके से कॉपी कर लीजिए नीचे तक। कॉपी करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट शीट पे आइए, यहाँ पर इनको कहीं पर ही पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद आपने डेटा रिबन पे जाना है और यहाँ से जाकर रिमूव डुप्लीकेट कर देना, जैसे कि आइकन शो हो रहा है। इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि 233 डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें थी जो कि रिमूव कर दी गई और 4 ही यूनिक वैल्यू रह गई है। तो इन 4 यूनिक वैल्यूज की ही मुझे जरूरत है। इसके बाद आपने फिर से डेटा शीट के अंदर आना है। आने के बाद इन सिटीज को भी गाइस इसी तरीके से कॉपी कर लीजिए और वापस अपनी रिपोर्ट शीट में आने के बाद यहाँ नीचे कहीं पर इन सिटीज को भी पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, और इनमें से भी रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए क्योंकि मुझे यूनिक वैल्यूज की जरूरत है यहाँ पर। ये करने के बाद अब आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लीजिए, और ड्रॉप डाउन मुझे डेटा वैलिडेशन के थ्रू तैयार करना होगा। तो डेटा वैलिडेशन भी मुझे अपने डेटा रिबन के अंदर इस रिमूव डुप्लीकेट के जस्ट नीचे जो आइकन है, ये डेटा वैलिडेशन का आइकन है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये नीचे डेफिनेशन लिखी भी आ रही है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये आपको एनी वैल्यू शो हो रहा होगा सेटिंग इसके ऊपर ऑप्शन पे, इसको एक्सपेंड कर लीजिए और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद, लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये सोर्स पे क्लिक कीजिए और एक्सेल की शीट में यहाँ साइड में कहीं क्लिक करके नीचे आ जाइए जहां पर आपकी ये सिटीज होंगी। जितनी भी आपकी सिटीज होंगी सारी सिलेक्ट करके इसके अंदर जितनी वो जो भी रेंज होगी वो सारी रेंज इसके अंदर हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर आप ऊपर जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर आपकी ये सिटीज नजर आनी स्टार्ट हो गई है इस ड्रॉप डाउन के अंदर। इसके बाद आप इसके अंदर एक मैसेज भी इनपुट करा सकते हैं। उसके लिए आप दोबारा से डेटा रिबन के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन पे जाइए और ये जो इनपुट मैसेज है
यहाँ पर आके आप अपना मैसेज यहाँ नीचे वाले सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो इसका जैसे मैंने नाम लिख दिया सिलेक्ट, और इसको जैसे मैं ओके करता हूँ तो गाइस यहाँ पर ये आपको जो भी यूजर होगा उसको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है और उसको मैंने एक्सपेंड करना है यहाँ से। ये काम करने के बाद आप ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसके साथ वाले कॉलम में आइए और यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए सेल परसेंटेज। इसको भी मैं सेम इसी फॉर्मेट में ही करना चाहता हूँ। तो ये सारा का सारा इस तरीके से पहले कॉपी कर मतलब सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से फॉर्मेट लीजिए और इन सबको भी इस तरीके से कर देंगे तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से नजर आने लग जाएगा। अब गाइस ये वाला काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहला मेरा काम होगा, मुझे यहाँ पर इन सबकी बाइफरकेटेड सेल निकाल के लानी है बेसिस ऑफ दिस ड्रॉप डाउन। और अगर इस ड्रॉप डाउन की बात करी जाए और इन सबकी सेल की बात करी जाए तो उसके लिए एक मेरे पास कंसोलिडेटेड अमाउंट होना चाहिए, जो कि टोटल सेल जो कि गुड़गांव में जनरेट हुई थी और इन सबका उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसके लिए मैं एक नीचे परसेंटेज के लिए यहाँ टोटल भी लगा देता हूँ सो दैट कि हम लोगों को ये पता लगे कि परसेंटेज का टोटल कितना आया। और जो कंसोलिडेटेड अमाउंट की अगर बात करी जाए तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि सम इफ फॉर्मूला है। तो उसके लिए आप इक्वल टू का साइन देखिए, यहाँ पर लिखिए सम इफ। सम इफ अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो ये सबसे पहले आपसे रेंज की बात करता है और रेंज जो है वो मुझे गुड़गांव के बेसिस पर डिसाइड करना है क्योंकि मुझे गुड़गांव की टोटल सेल निकालनी है। तो इसकी जो रेंज है मुझे मेरी डेटा शीट के अंदर ये सिटी वाले कॉलम में मिलेगी। तो ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो सी इसको फिक्स कर दीजिए F4 की के थ्रू कॉमा। अब ये आपसे आगे पूछता है क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया का इस आपकी रिपोर्ट शीट के अंदर ही ये जो B1 है, ये B1 का मैंने रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पर मेरी डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, इसको ही फिक्स कर दीजिए। इसका सम की रेंज बोलता है तो सम की रेंज मुझे वापस से अपनी डेटा शीट के अंदर ही मिलेगी और ये FF कॉलम पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। इसको ही फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद गाइज आप जैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपकी गुड़गांव की सेल निकल के आ गई है 10,25,300। क्योंकि अभी इसका जो फॉर्मेट है ये जर्नल है तो इसको आप कॉमा सेपरेटेड करके इसमें से इस तरीके से जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको कम कर देंगे तो अब आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये 10,25,300 है। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, सम हो, एवरेज हो या फिर अकाउंट का फॉर्मूला हो, तो इस फॉर्मूले को वैलिडेट जरूर करना चाहिए सो दैट कि हम लोगों की तसल्ली हो जाए कि जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया है वो डेटा में से सेम सही अमाउंट निकल के आए। तो उसको करने के लिए मैं वापस अपनी डेटा शीट के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद इस डेटा के अंदर कर्सर रख के यहाँ फिल्टर अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। फिल्टर अप्लाई करने के बाद क्योंकि वहां पर गुड़गांव सिलेक्टेड था और गुड़गांव की सेल आ रही थी 10 लाख, अगर हम यहाँ पर देखें तो 10,25,300, तो मैं यहाँ पर गुड़गांव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद गाइस ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को अगर आप नीचे तक की पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और अगर आप ये जो राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एवरेज काउंट 64 आ रहा है और जो इसका सम अगर आप देखेंगे तो सम आ रहा है आपका 10,25,300। ये राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो अमाउंट है 10,25,300 यही हमारा यहाँ पर निकल के आया है। तो इट मीन्स कि जो आपका फॉर्मूला सम इफ का आपने यूज किया था बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ यू कैन गो अहेड। तो इसके बाद जो आपका अगला काम होगा, यहाँ से फिल्टर हटा दीजिए। हटाने के बाद वापस अपनी डेटा शीट के अंदर आइए। अब आपका अगला काम है इन सबका, क्योंकि ये तो मेरी टोटल सेल है, अब इन सबका मेरे को कंट्रीब्यूशन निकालना है इसके अंदर। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए गाइस, क्योंकि अब ये देखा जाए तो मुझे रिप्रेजेंटेटिव वाइज निकालना है गुड़गांव रीजन के लिए, या फिर जो भी इसके अंदर सिलेक्शन होगा उसके बेसिस पर। तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर मेरे क्राइटेरिया एक से ज्यादा हो गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स और गुड़गांव। तो यहाँ पर जो अगला जो हमारा फॉर्मूला चलेगा वो सम इफ्स का होगा। तो सम इफ्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स की बात अगर करी जाए तो ये सबसे पहले आपसे सिंटैक्स पे ध्यान देंगे तो ये मेरा सम रेंज बोल्ड हुआ पड़ा है। तो यहाँ हमने सबसे पहले इसको सम की रेंज देनी है और सम की जो रेंज है वो मुझे मेरी डेटा वाली शीट पे ही मिलेगी।
तो ये एफ कॉलम में ना पूरा सम की रेंज एज ए सम की रेंज ले लिया है यहाँ पर। इसको फिक्स करके आप जैसे कॉमा करते हैं तो ये आपसे अगले सेक्शन पे चला जाता है। ये आपसे बोलता है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में आप ये रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम दे दीजिए, इसको फिक्स करके कॉमा कीजिए। कॉमा करेंगे तो ये फिर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो इस रेंज के अंदर मैं क्या चीज को ढूंढ रहा हूँ, वो है मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अभिषेक, यानी कि C5 पे मेरा अभिषेक लिखा हुआ था, उसका रेफरेंस मैंने दिया है। इसको आप इस तरीके से नीचे की तरफ इसका कॉलम फिक्स कर दीजिए और रो को फ्री छोड़िए, सो दैट कि हम नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर सकें। ये करने के बाद गाइस ये आपसे क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है। तो क्राइटेरिया जो 2 है वो आपका क्या होगा, आप फिर से डेटा वाली शीट पे आइए और यहाँ ये सिटीज जो है इसका पूरा रेफरेंस दे दीजिए इस तरीके से। जैसे ही कॉमा करेंगे तो अब ये इस रेंज के अंदर पूछ रहा है कि क्राइटेरिया इस पूरी रेंज में, यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इसके अंदर आप क्या कौन सा क्राइटेरिया ढूंढ रहे हो। तो वापस आप अपनी रिपोर्ट शीट पे आके इस गुड़गांव का रेफरेंस इसको दे सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ इस गुड़गांव का जो भी सिलेक्शन होगा यहाँ पर गुड़गांव के बेसिस पर अभिषेक की सेल निकाल के दे देगा। लाइक अगर आप एंटर हिट करते हैं तो देखिए इसकी 1,50,500 की सेल अभिषेक ने की है यहाँ पर गुड़गांव के अंदर। क्योंकि अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये तो इसकी सेल पूरी निकाल के लेके आया है, जबकि मुझे यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज को मैथमेटिकल तरीके से अगर सिंपल वे में देखा जाए तो अगर मैं अभिषेक का जो भी पोर्शन है इसको टोटल पोर्शन के साथ डिवाइड करा देता हूँ और डिवाइड करा के इंटू 100 कर देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो परसेंटेज है निकल के आ गई है। अगर मैं इसको, या फिर आप डायरेक्टली इसको इसके साथ इस तरीके से डिवाइड करा देते हैं तो ये 0.15 कह रहा है। इसको गाइस आप परसेंटेज में चेंज कर दीजिए अकाउंटिंग फॉर्मेट से, तो आपको 15% बोल रहा है। तो यानी कि आउट ऑफ 10,25,300 अभिषेक ने जो सेल जनरेट की थी वो इतनी की थी 1,50,500। तो यानी कि आउट ऑफ दिस इसने 15% की सेल जनरेट की है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसके लिए एक और नया कॉलम परसेंटेज के लिए बनाऊं, तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। ये जो हमारा सम का फॉर्मूला चल रहा है, अगर मैं इसके साथ डायरेक्टली टोटल सेल को डिवाइड करा दूं तो ये भी तो वही बात होगी गाइस। तो इसलिए ये जो A1 का आपने रेफरेंस दिया जिसमें हमारा टोटल अमाउंट निकल के आया है, इसको आप फिक्स कर दीजिए टोटल और एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेम 0.15 निकल के आ गया है। तो इस 0.15 को आप अकाउंटिंग फॉर्मेट से चेंज करके परसेंटेज के लिए आइए और इसको इस तरीके से नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका टोटल निकल के आ गया। अभिषेक ने 15% किया, राहुल ने 15%, सुमित ने 38% और रविंदर ने 32%। ये जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आप रिमेनिंग लिखिए, इसको भी टोटल इसी तरीके से ही फॉर्मेटेड कर दीजिए सो दैट कि देखने में बुरा ना लगे। बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। इसके बाद गाइस आपका अगला काम है इस रिमेनिंग को निकालना। तो ये जो टोटल है ये यहाँ पर 0 गलत आ रहा, टोटल होना चाहिए इन सबका जो भी सम होना चाहिए। तो यहाँ पर सम लिख के इन सबका इस तरीके से रेंज अगर सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर 100 आ गया। तो इन सबका जो भी टोटल है वो 100 ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर कम या ज्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि आपके फॉर्मूले में कहीं पर ही प्रॉब्लम। गाइस अब रिमेनिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। मैंने इक्वल टू का साइन दिया, ये जो 100% है इसको सिलेक्ट किया और इसको टोटल फिक्स कर दिया दोनों तरफ डॉलर लगा के, यानी कि इसको मैंने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दे दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। और उसके बाद माइनस करके ये जो 15% आ रहा है इसका रेफरेंस दे दीजिए, कॉलम फिक्स कर दीजिए और एंटर 85%। और इस तरीके से अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्टली आपका उठ गया। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे आउट ऑफ 100 अभिषेक ने अगर 15% की सेल की तो रिमेनिंग 85 तो रहना चाहिए उसका। तो यही यहाँ पर समरी शो हो रही है। अब गाइस जब आपने ये वाला काम कर लिया है, इसके बाद अब हमारे चार्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपका सबसे पहला काम यहाँ साइड पे कहीं क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे चली जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपके पास अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके पास पाई चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पाई चार्ट के ऑप्शन को आप एक्सपेंड कीजिए और डोनट पे आ जाइए, इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको मतलब रिसाइज कीजिए। रिसाइज करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके गाइस यहाँ पर ये सिलेक्ट डेटा ऑप्शन आ रहा होगा,
इस सिलेक्ट डेटा ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड करवाना है। तो ऐड कराने के लिए गाइस यहाँ पर आपको ये वाला जो ऊपर सीरीज नेम दिया हुआ है इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है और नीचे जो सीरीज वैल्यूज आ रही हैं इसको वाइप आउट कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपने वेरी केयरफुली 11 टाइम्स 20 टाइम्स 1 लिखना है कॉमा के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 टाइम्स 1 लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए इसको एंड देन ओके। ये थोड़ा सा मोनोटोनस और बेकार सा वर्क जरूर लगेगा लेकिन ये करना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी होगा। तो जब आपने इसको ये देखिए 21 टाइम हो गया गाइस। तो इन केस अगर ये आपको लिखने में इस तरीके से गलती हो जाती है आपसे, आप इसको 20 बार लिखना चाहते थे लेकिन ये 21 बार हो गया, या फिर आप इसको 20 बार लिखना चाहते थे लेकिन ये 19 बार लिखा गया, तो इसको एडिट किस तरीके से किया जाएगा? वापस से इसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए सिलेक्ट डेटा और यहाँ पर ये जो एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके एडिट कीजिए और यहाँ से एक 1 को जैसे मैं कम कर देता हूँ इस तरीके से कॉमा के साथ, सॉरी इस तरीके से आप इसको कम कर दीजिए। और कम करने के बाद आप जैसे ही ओके करते हैं एंड देन ओके करते हैं तो अभी आपको 20 बार नजर आ रहा है, तो ये गाइस 20 बार ही होना चाहिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, बाहर कहीं पर ही क्लिक करके ये जो नीचे आपको 1 2 3 4 नजर आ रहा है इनको लेजेंड एंट्रीज बोला जाता है। तो इन लेजेंड एंट्रीज की मुझे जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ बीच में इस तरीके से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद डिलीट कीबोर्ड के अंदर डिलीट ऑप्शन है उसको प्रेस कर दीजिए तो ये हट जाएगा। टाइटल को भी इसी तरीके से हटा दीजिए तो ये आपका इस तरीके से नजर आएगा अब आपका। तो इसमें आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि ये जो रंग बिरंगा जो मतलब कि इतने सारे कलर नजर आ रहे हैं इनमें से किसी एक कलर पे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले जाइए। यहाँ जाने के बाद गाइस आपका यहाँ पर ये जो 75% नजर आ रहा है इसको 75 से 60% कर दीजिए इस तरीके से सिंपली। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद आपका अगला काम ये फिल एंड लाइन करके आपका एक आइकन है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और फिल जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, फिल और बॉर्डर। तो फिल ऑप्शन पे चले जाइए और इसको यहाँ से कोई सा भी एक कलर दे दीजिए जैसा कलर आपको दिखाना है। तो जैसे इस वाले कलर को मैं ग्रीन में दिखाना चाहता हूँ तो मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। क्रॉस आउट करते तो आपका ये जो चार्ट है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आपका जो अगला काम है वो क्या होना चाहिए, फिर से यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा ऐड। अब इस टाइम पर आपने जो ऐड कराना है यहाँ पर सीरीज नेम की बात कर रहे हैं तो सीरीज नेम में आप गाइस इस अभिषेक का रेफरेंस दे दीजिए इसको। अभिषेक का रेफरेंस देने के बाद सीरीज वैल्यूज में आइए, नीचे ये सब कुछ हटाइए और अभिषेक के अगेंस्ट ये जो सेल और रिमेनिंग है दोनों को सिलेक्ट करके इसके अंदर दिखा दीजिए इस तरीके से एंड देन ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपका नजर आएगा। इसके आपका अगला काम क्या है कि जब ये काम आप करा लेंगे तो बाहर कहीं क्लिक कर लीजिएगा, बाहर क्लिक करके वापस ये जो ऑरेंज सेक्शन है ऑरेंज सेक्शन को क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से। तो राइट क्लिक कीजिए और ये वाला जो ऑप्शन है आपका चेंज चार्ट टाइप इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद ये जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये सारा कुछ सिलेक्ट हो गया था। ऑरेंज सेक्शन को हमने सिलेक्ट करना है इससे इस तरीके से और ऑरेंज सेक्शन के अंदर जाने के बाद राइट क्लिक और चेंज सीरीज चार्ट टाइप करके लिखा आ रहा होगा, इसको कीजिए इस तरीके से। तो आपका ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर आपको ये जो नीचे वाला जैसे अभिषेक लिखा हुआ है सीरीज 1 को छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला जो भी आपका ऑरेंज में हाईलाइटेड है इसके ऊपर सेकेंडरी एक्सेस का आपका ऑप्शन आ रहा होगा, इस सेकेंडरी एक्सेस को आप इस तरीके से इनेबल करा दीजिए ओके। तो जब आप इसको ओके कराते हैं तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आपके यहाँ पर 2 काम रहते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ब्लू वाले सेक्शन पे एक फर्स्ट टाइम क्लिक करना है, सेकंड टाइम क्लिक करना है 2 बार और 2 बार क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मतलब जल्दी जल्दी मत कीजिएगा, मैं इसको आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। आपने इसके बाद फर्स्ट टाइम क्लिक करना है, फिर फर्स्ट टाइम क्लिक करने के बाद सेकंड टाइम थोड़ा रुक के क्लिक करना है इस तरीके से और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर से फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स को चले जाइए। फॉर्मेट डेटा पॉइंट्स में जाने के बाद गाइस फिल एंड लाइन पे जाइए और ये जो फिल वाला आपका ऑप्शन है इसके ऊपर नो फिल करा दीजिए इसको ऐसे। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। फिर बाहर कहीं क्लिक कीजिए
और अब क्या आपने इस ऑरेंज सेक्शन के ऊपर क्लिक करना एक फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा रुक के सेकेंड टाइम, और ये फिल एंड लाइन पे जाके यहाँ पर ये जो नीचे है फिल कलर, इसको एक्सपेंड करके इसको व्हाइट कलर दे देना इस तरीके से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और यहाँ पर आपकी ये जो नीचे ट्रांसपेरेंसी करके एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको ले आइए आप 30% में इस तरीके से। आप इसको सिंपली एडिट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ ऊपर नीचे से भी इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो अब टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं। ये करने के बाद बाहर क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसको करने के बाद गाइस आपका अगला काम क्या होना चाहिए, आप फिर से इंसर्ट पे जाइए और ये इलस्ट्रेशन करके नजर आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास शेप नजर आ रही होगी, तो इस शेप को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस बेसिक शेप्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ये जिसके ऊपर ए लिखा होगा, टेक्स्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, ये ले लीजिए। इसको लेने के बाद बाहर कहीं पर इस तरीके से क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपने जब इस तरीके से इसको आप ड्रैग कर लेंगे, फॉर्मूला ये जो हमारा बार है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। फॉर्मूला बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन दीजिए, और इक्वल टू का साइन देने के बाद आपने ये जो सेल की परसेंटेज होगी, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अभिषेक के लिए बना रहा हूँ तो इसकी सेल परसेंटेज 15 थी, तो 15 के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पर D5 करके इसका रेफरेंस दिखा रहा है। आप जैसे एंटर कर दें तो ये 15% इसके अंदर आ जाएगा। अब आपका अगला काम, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले इनको अलाइन कर लीजिए बीच में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर आके जैसा फॉन्ट आपको चाहिए, मैं यहाँ पर इम्पैक्ट यूज करता हूँ क्योंकि सबसे अच्छा वही नजर आता है इसके अंदर। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ तो दैट कि देखने में थोड़ा बुरा ना लगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ये जो चार्ट है इसका कलर ग्रीन है, तो इसको आप ग्रीन कर लीजिए इस तरीके से। अब गाइस आपने जब इसको बना लिया तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर भी नजर आ रहा है। तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए आप फिर से इस पर एक बार क्लिक कीजिए, शेप फॉर्मेट पे जाइए, और यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन कर दीजिए, और शेप फिल को भी आप नो फिल कर दीजिए सो दैट कि कुछ नजर ना आए। अब इस 15% को उठा के आप इसके अंदर रख सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये तो खैर अभी मेरा एक ही ऑप्शन है गाइज। अब आपका ना अगला काम क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुझे जब मैंने इसके अंदर 15% दिखा दिया तो इसके बाद आप फिर से इंसर्ट पे आइए। इंसर्ट पे आने के बाद आपने फिर से शेप पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स और लेना है, इसको इस तरीके से ड्रैग करके फॉर्मूला बार पे क्लिक कर लीजिए, इक्वल टू का साइन देके रिप्रेजेंटेटिव्स का जहां पर भी नेम होगा उसका रेफरेंस दे दीजिए इस तरीके से। तो ये C5 कह रहा है, एंटर करते हैं तो यहाँ पर अभिषेक लिखा हुआ जाएगा। तो सेम थिंग मैं यहाँ पर भी करूंगा, इसको पहले अलाइन कर लिया मैंने बीच में, और इसका कलर चेंज कर लिया अभिषेक, और इसको भी हम इम्पैक्ट में दिखा देते हैं। तो यहाँ इम्पैक्ट ऊपर रिसेंटली यूज में नजर आ रहा होगा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि विजिबल तो लाइक दिस। अब आप इसको, वेल आई डू नॉट वांट टू शो इट इन ग्रीन कलर, इसको आप ब्लैक ही रहने दीजिए, और इसको उठा के आप इसके अंदर इस तरीके से रख दीजिए। वेल इसका भी शेप फॉर्मेट हमने हटाया नहीं है, तो यहाँ पर जाके इसकी आउटलाइन वगैरह हटा दीजिए, आउटलाइन की हमें जरूरत नहीं है। इसको उठा के इसके अंदर रख दीजिए इस तरीके से। तो गाइस ये आपका चार्ट बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। इसको आप सेंटर में रखना चाहते हैं, यहाँ दिखाना चाहते हैं, बॉटम में दिखाना चाहते हैं, जहां मर्जी आप इसको दिखा सकते हैं, जहां पर ये अच्छा लगे। तो मैंने इसको यहाँ पर ही रखा है। थोड़ा इस चीज का अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा कि आउटसाइड या इनसाइड कुछ इस तरीके से नजर ना आए, थोड़ा सा बुरा ना लगे मतलब देखने के लिए। फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपका जो अगला काम है वो क्या है, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा के पहला क्लिक अभिषेक पे, दूसरा क्लिक इस परसेंटेज पे, और तीसरा क्लिक यहाँ साइड में चार्ट एरिया पे। इन तीनों चीजों को सिलेक्ट करने का गाइस शेप फॉर्मेट पे जाइए, दोबारा ग्रुप, और इन सबको ग्रुप कर दीजिए। इसको ग्रुप करने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि अगर आप अपने चार्ट को कहीं भी हिलाते हैं तो ये सारी चीजें इसके साथ ग्रुप हो गई है। ये तो अभिषेक और ये जो परसेंटेज हमने निकाली थी ये चार्ट का पार्ट नहीं है, इसको हमने अलग से नीचे कहीं पर ही करके इसके अंदर एम्बेडेड कराया है।
तो इस चीज को फिक्स कर दिया गाइस। ये आपका चार्ट बिल्कुल तैयार हो गया। तो लेट मी जस्ट चेक कि इसका जो भी चेंजेस हैं वो क्या इसके अंदर शो हो रहे हैं। तो अभिषेक यहाँ पर अभी 15% कहता है। तो यहाँ से अगर मैं चेंज करके इसको देखना चाहूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में गाइस ये देखिए बढ़ के 30% हो गया। अगर आप इसको गाजियाबाद को देखना चाहें तो गाजियाबाद में और बढ़ गया है 43%। और अगर इसको आप नोएडा में देखें तो नोएडा में सिर्फ 8% रह गया और फरीदाबाद के अंदर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसी तरीके से मुझे अपने दूसरे चार्ट भी बनाने हैं। तो दूसरे चार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद एक डोनट चार्ट रिसाइज कीजिए। इसको रिसाइज करने के बाद साइड में कहीं रख लीजिए। अलाइनमेंट हम बाद में इसकी चेंज करते रहेंगे। इसके बाद गाइज आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डेटा, ऐड, एंड देन यहाँ पर ले जाके 20 टाइम्स 1 लिखना है कॉमा के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसको जैसे आप ओके करते हैं, ये भी किस टाइम हो गया, आई एम डूइंग समथिंग जल्दी कर दे रहा हूँ। तो फिर से इसको एडिट करके इसमें से एक 1 हटा देते हैं और ओके। तो ये आपका 20 टाइम्स हो गया। इसको गाइस सिलेक्टेड है तो इसको हटा दीजिए। चार्ट टाइटल को भी हटा दीजिए। हटाने के बाद आपने ये जो कलरफुल जो जगह नजर आ रही है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज। ये करने के बाद इसको 60% पे कीजिए वापस, एंड देन फिल एंड लाइन पे जाके जैसा कलर आपको इसका चाहिए, जैसे इसको मैं ब्लू में हाईलाइट कराना चाहता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। साइड में ले जाके फिर से राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, and this time I will give the reference of Rahul, and here I will give the series values as जो इसके अगेंस्ट आ रही होगी। इनको लेके आप ओके कर दीजिए एंड देन ओके। एंड नाउ क्लिक ऑन द ऑरेंज पोर्शन एंड देन राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, एंड देन सेकेंडरी एक्सेस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से नजर आएगा। एंड सेम थिंग आई विल बी डूइंग हियर। फर्स्ट क्लिक ऑन ब्लू सेक्शन एंड देन सेकेंड क्लिक थोड़ा सा रुक के, एंड देन क्लिक राइट क्लिक, और आपके फिर से डेटा पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर जाके इसको नो फिल करा दीजिए। देन क्लिक आउटसाइड, ऑरेंज सेक्शन पे क्लिक कीजिए फर्स्ट टाइम एंड देन सेकंड टाइम, एंड दिस टाइम यहाँ पर आके इसको करा दीजिए वाइट, एंड देन ट्रांसपेरेंसी इज 30% लाइक दिस। अब गाइस ये आपका दूसरा चार्ट तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पर 14% जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दोबारा इंसर्ट में जाके वही सारा काम करूँ, तो आपने क्या करना है, इस 14% वाले पे क्लिक कर लेना है एक बार एंड दूसरी बार। तो ये इस तरीके से आपका हाईलाइटेड रहेगा। जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा, कॉपी कीजिए और साइड में कहीं पर ही क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपको इस तरीके से 14% दिखाएगा। ये 14 जो परसेंट है, इसमें जो सेल रेफरेंस आ रही है तो D5 की आ रही है, लेकिन 20% राहुल की है। तो मैं इसको अगर D5 से D6 कर देता हूँ इस तरीके से और एंटर करता हूँ, तो गाइस इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो गायब हो जाएगी, लेकिन ये मुझे सही जो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए वो दे देगा। तो इस आउटपुट को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से इस 14% वाले पे क्लिक कर लूंगा एक बार। जब ये इस तरीके से हाईलाइटेड हो जाएगा तो इसको फॉर्मेट कीजिए और इस 20 पे ले जाके इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका 20% हो गया। और इस 20% को बिल्कुल इसी तरीके से ही कलर कीजिए, कर दीजिए, और इसको उठा के आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये 20% हो गया। एंड नाउ क्लिक ऑन अभिषेक, कॉपी कीजिए, यहाँ साइड में रख के इसको C6 कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये राहुल मेरा C6 पे ही है। और एंटर करते हैं तो ये राहुल हो गया। फिर से इसके ऊपर भी ले जाके वैसे ही इसको फॉर्मेट कीजिए, इस राहुल के ऊपर क्लिक कीजिए और राहुल को उठा के यहाँ। ये आपके दो चार्ट तैयार हो गए गाइस। फिर से तीसरे चार्ट की बात करते हैं। तो फिर से आप इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद अपना डोनट रिसाइज एंड देन राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा एंड ऐड। यहाँ पर इसको हटाइए। अब के मैं इसको थोड़ा सा धीरे करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20।
तो दिस टाइम दिस इज 20। तो इसको केयरफुली ही कीजिएगा, थोड़ा सा रुक के। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ क्योंकि ये दो चार्टों के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से ये लेजेंड हटा दीजिए, चार्ट टाइटल को भी हटा दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक, इसको 60% के लिए, ये 60% के लिए आप ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे 60% हो गया, फिल एंड लाइन पे जाइए और जैसा कलर आपको इसको देना है, जैसे इसको मैं रेड करा देता हूँ तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। साइड में जाके फिर से राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा, एंड सिलेक्ट डेटा के अंदर गाइस ऐड कीजिए, सीरीज टाइप हो जाएगी आपकी सुमित, और इसकी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी साइड वाली इस तरीके से। ये करने का ओके एंड देन ओके। जब ये आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा, इसके बाद आपका अगला काम क्या होना चाहिए, ये जो ऑरेंज या ब्लू सेक्शन है इन दोनों में से किसी एक जगह में केयरफुली क्लिक करके राइट क्लिक और इसकी चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे जाके सेकेंडरी एक्सिस को ऑन कर देना। नाउ फर्स्ट क्लिक ऑन ब्लू सेक्शन, देन अगला क्लिक, इसके ऊपर राइट क्लिक, डेटा पॉइंट पे जाइए फॉर्मेट, और यहाँ जाके इसको नो फिल, एंड देन क्लिक आउटसाइड। ऑरेंज सेक्शन पे पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, फिल एंड लाइन, देन मेक इट वाइट, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज इट टू 30%। ये आपका तीसरा चार्ट तैयार हो गया। तो गाइस एक काम करते हैं, इन दोनों को थोड़ा मैं ऊपर रख लेता हूँ, तो आप भी इसी तरीके से इसको, सो दैट कि ये देखने में में लग जाए। नो मैटर, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस 14% पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट समवेयर, रेफरेंस चेंज कीजिए, इसकी D7 हो जाएगा, एंटर। 44% जो कि सुमित के अगेंस्ट आ रहा है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फॉर्मेट, क्लिक ऑन इट, चेंज द कलर एज पर योर चार्ट कलर, और उठा के इसके अंदर रख दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ देखने में। एंड देन यू कैन डू वन मोर थिंग, अभिषेक पे क्लिक कीजिए, कॉपी पेस्ट समवेयर, C7, फर्स्ट क्लिक ऑन अभिषेक, देन सेकंड क्लिक, फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सुमित वर्क हो जाएगा, सुमित को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, देन कंट्रोल दबाइए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, देन गो टू शेप फॉर्मेट, ग्रुप, इन सबको ग्रुप कर दीजिए। अब आप इसको उठा के साइड में रख सकते हैं, तो ये इस हिसाब से नजर आएगा और ग्रुप भी मिलेगा। तो गाइस अब हमारा जो लास्ट चार्ट रह गया है, तो उस चार्ट की भी वर्किंग कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर से आप इंसर्ट पे जाइए, डोनट, थोड़ा सा रिसाइज कीजिए इसको, रिसाइज करने के बाद सिलेक्ट डेटा, ऐड, एंड देन फिर से 20 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, 20 टाइम्स ये। लेजेंड हटाइए, टाइटल हटाइए, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक, 60% कीजिए इसको, फिल एंड लाइन पे आइए, कलर चेंज कर दीजिए जैसा कलर आपको चाहिए इसका, एंड देन क्लिक आउटसाइड, इसको उठा के कहीं साइड में रख के से राइट क्लिक, select data, add, and this time give the reference of रविंदर, और इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यूज हैं ये वाली इसके भेजते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर से इस ऑरेंज या ब्लू सेक्शन में एक क्लिक करना है, राइट क्लिक, चेंज सीरीज टाइप, और यहाँ पर जाके सेकेंडरी ऑप्शन को ऑन करना है, ओके। साइड में क्लिक कीजिए, फर्स्ट क्लिक ऑन ब्लू सेक्शन, देन सेकंड क्लिक, राइट क्लिक, go to fill and line, and then no fill, बाहर क्लिक कर लीजिए, फिर से ऑरेंज सेक्शन में पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, एंड देन फॉर्मेट डेटा पॉइंट, एंड हियर
इसको वाइड करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को 30%। ओके, नाउ ये 44% को कॉपी किया, साइड में रख के इस तरीके से इसको D8 कर दिया यहाँ से, एंटर। सेम पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, फॉर्मेट, यहाँ पर ले जाके इसका कलर सेम वैसे ही कर दिया जैसा कलर आपके चार्ट का है, इसको इसके अंदर रख दिया। सुमित को कॉपी कीजिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, कॉपी, पेस्ट आउटसाइड, एंड देन चेंज द रेफरेंस, देन फर्स्ट क्लिक ऑन सुमित, सेकंड क्लिक, फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन इट। इसको उठाइए, इसके अंदर दैट्स इट। तो ये आपके सारे चार्ट गाइस तैयार हो गए। तो कंट्रोल दबाइए, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक। ये करने के बाद शेप फॉर्मेट एंड देन ग्रुप। अब ये सब कुछ आपके ग्रुप हो गए हैं। अब यहाँ से मेरा आगे का काम स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो आगे का काम करने के लिए सबसे पहला आपका काम, आपने एक एक करके इनको, ये जो डेटा यहाँ पर नजर आ रहा था, इस डेटा को मैंने इसके दिखाना नहीं है, इसी के ऊपर ही रख दिया है चार्ट को। ऐसे ये तो राहुल वाला जो था, राहुल का भी डेटा उठाइए, ये यहाँ से हिल के हो गया शायद। ओके, चलिए इसको अलाइन कर लेते हैं। शायद इसको हम करना भूल गए होंगे या फिर कुछ भी है। तो फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड देन थर्ड क्लिक एंड देन गो टू शेप फॉर्मेट, ग्रुप। हाँ जी, इसको हमने ग्रुप नहीं किया था, तो ये ग्रुप हो गया। इसको भी उठा के इसके साथ में रख दीजिए। अभी हम इसके अलाइनमेंट करते रहेंगे गाइस। और यहाँ तक कि मुझे याद है, ये जो बाकी के दो हैं इनको तो हमने ग्रुप साइड बाय साइड ही किया था। रविंदर को भी उठा के इसके साइड में रख लीजिए, एंड देन लास्टली सुमित। ये जब आपका काम हो जाएगा, अब आपका अगला काम होना चाहिए, सबसे पहले ये जो आपका यहाँ पर ये जो अमाउंट निकल के आया गाइस, इसको आप वाइट कर दीजिए सो दैट ये नजर ना आए। और नीचे भी इन सबको उठा के वाइट कर दीजिए, यहाँ से भी वाइट कर दीजिए और बॉर्डर यहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल बॉर्डर की जरूरत नहीं है। और इस ए को पकड़ के बिल्कुल कम कर दीजिए इतना। ये काम हो गया आपका। इसके बाद आपने ये जो फरीदाबाद जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा, ये ए जो बड़ा वाला लिखा हुआ है, इसके थ्रू बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, और इसको एक्सपेंड यहाँ से ऑटो फिट कर देते हैं डबल क्लिक करके, बोल्ड कर दीजिए इसको थोड़ा सा। और उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अब ये इन सबको एक बार देख लेते हैं, और इस व्यू पे जाके आपने यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे। तो ये ग्रिड लाइन हटने के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये थोड़े से ऊपर नीचे हुए पड़े हैं, तो इनको थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के ही सभी पे एक एक क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल दबा के। एंड उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आइए गाइस, यहाँ पर अलाइन करके लिखा होगा, तो अलाइन में आप सबसे पहले इसको कीजिए अलाइन सेंटर, सॉरी कंट्रोल, आई एम सॉरी। आपने क्या करना, अलाइन पे आके सबसे पहले टॉप से इसको अलाइन कर लीजिए और बॉटम से अलाइन कर लीजिए, दैट्स इट। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे दिखाएगा बिल्कुल। सो दिस वन इज perfectly done, and now you can do one more thing, क्योंकि ये थोड़ा सा और लग रहा है मुझे बड़ा सा, तो इसको थोड़े थोड़े और छोटे कर लेते हैं ताकि एक जगह में इसको हम दिखा सकें। यस, अब जब आपका ये वाला काम हो जाएगा, अब आपने क्या करना है गाइस, यहाँ से कुछ रोज हमने इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए किसी एक रो पे इस तरीके से क्लिक करके इंसर्ट इंसर्ट मतलब 4 टाइम्स इसमें इंसर्ट करा लीजिए, सो दैट कि ठीक है, थर्ड टाइम बिल्कुल चलेगा।
और उसके बाद आप सबसे इंसर्ट करिए और इंसर्ट पे आने के बाद इलस्ट्रेशन, शेप, एंड देन यहाँ से एक शेप ले लीजिए। जैसे कि एक शेप मैंने यहाँ से इस तरीके से ले लिया। ये लेने के बाद गाइस इस पर राइट क्लिक और एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर आप जैसे ही मैंने बोल दिया सेल्स वाइज, इसको प्रोग्रेस ये लिखने के बाद अब आप वेरी केयरफुली इस सबको इस तरीके से कॉपी कीजिए। जो टेक्स्ट है आपका होम पे आइए और इसको अलाइन कर लीजिए बीच में, और इसको भी फॉन्ट इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मैंने जैसे इसको इम्पैक्ट पे लेके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि इस चीज को बुरा ना लगे देखने में। ओके करते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आया। ये करने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो शेप फॉर्मेट में आके गाइस आप इसका कलर इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये करने के बाद साइड में कहीं क्लिक कीजिए और ये जो है पहले फरीदाबाद इसको चेंज कर लेते हैं व्हाइट में। इसको व्हाइट में क्लिक करने के बाद गाइस चेंज करने के बाद इसका फॉन्ट अब आप साइड में कहीं पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए इस तरीके से। कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसका अगर बैकग्राउंड का कलर कुछ भी इनमें से उठा के व्हाइट जैसे ब्लैक ही कर देते हैं तो आपकी जो समरी है कुछ इस तरीके से नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसको करने के बाद आप अपना आगे का काम आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फरीदाबाद, और आपको इसके थ्रू ड्रॉप डाउन करना है। और यहाँ से अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो ये की प्रोग्रेस उसी हिसाब से चेंज होगी है, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद एंड देन नोएडा। तो ये इस तरीके से आपका प्रोग्रेस चार्ट बिल्कुल बनके तैयार हो गया। आप इसके साथ एक चीज और कर सकते हैं, जब आपने इसको ले लिया तो यहाँ से आपने ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए एंड तक के सिलेक्ट करने का यहाँ राइट क्लिक कीजिए, इसको हाइड कर लीजिए इस तरीके से। और इसी तरीके से आपने यहाँ नीचे भी करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके बिल्कुल नीचे तक की सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक कि आपका डेटा है, और इसको भी आप इस तरीके से हाइड कर दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से सेल्फी परफॉर्मेंस। अब आप इसको जैसे जैसे दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा लीजिए, और बंदे को ये भी नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगे हैं तो क्या है। यही है गाइस। तो इस वीडियो को आप एक बिल्कुल ध्यान से फिर से देखिए, एक एक सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिए। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं अपने ऑफिस में तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस चीज़ की वाहवाही जरूर मिलेगी। और अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। आप लोगों के लिए इसी तरीके से इनोवेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।